हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम बात करेंगे उन वेपन्स के बारे में जो कि नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी बहुत डैमेजिंग हैं, पावरफुल हैं और बहुत ही एडवांस कंसिडर किए जाते हैं। अब तुमको कहोगे ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में इसका क्या मतलब भाई, वेपन्स वगैरह का। तो ये देख लो, 2018 में यूपीएससी ने आपसे थार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, 2016 में आईएनएस अस्त्र धारणी के बारे में और बराक 8 मिसाइल के बारे में, 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। और इस तरह के क्वेश्चन वेपन सिस्टम के यूपीएससी पूछता रहता है। सो कोई डाउट नहीं है कि इन लेटेस्ट वेपन्स के बारे में भी आपसे पूछ ले, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका रेल गन। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। देखो, जब इंसान आदि मानव था और हमें किसी ऐसी चीज को मारना होता था जो दूर है, ओके, तो हम जो पत्थर है हाथ में लेके फेंकते थे। तो पत्थर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है और इसको हाथ में लेके हम फेंकते थे। ओके, बट ये ज्यादा दूर नहीं जाता था और ना ही ज्यादा एक्यूरेट होता था। तो हमने टूल्स बनाने शुरू करे, तो हमने तीर कमान बनाया। तो अब ये जो है आपका बाण है, ये प्रोजेक्टाइल है और इसको हम इससे खींच के फेंकते थे। ऐसे ही गुलेल बनाते हैं तो उसमें भी पत्थर फेंकते हैं। फिर थोड़ी और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमको गन पाउडर मिल गया। तो हम क्या करने लग गए कि ये जो तोप है इसकी ट्यूब में पीछे वहां पे बारूद भर के आगे ये बॉल इसके अंदर डालते, उस बारूद में आग लगाते। तो वही काम जो हम यहाँ पे तीर से कर रहे थे या यहाँ पे हाथ से कर रहे थे फेंकने का, उसको अब हम गन पाउडर से करने लग गए और ये और ज्यादा दूर जाने लग गया हमारा जो प्रोजेक्टाइल है। फिर टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और आगे बोफोर्स। बोफोर्स में भी सेम प्रिंसिपल है कि यहाँ पे ये बैरल है, बैरल में नीचे आपका एक चार्ज रखा जाता है, आगे प्रोजेक्टाइल रखा जाता है, मतलब इसी के साथ ही। और जब इस चार्ज को एक्सप्लोड किया जाता है तो आपका प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुए और 40-50 किलोमीटर दूर जाके एक्सप्लोड होता है। ओके, एंड देन कम्स रेल गन। अब रेल गन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही मतलब साईफाई वाला कॉन्सेप्ट है। ये भी आपको इसमें होल दिख रहा है तो ये भी प्रोजेक्टाइल ही इजेक्ट करती है। बट डिफरेंस ये है कि ये एक्सप्लोजिव यूज नहीं करती, गन पाउडर या कोई भी एक्सप्लोजिव यूज नहीं करती। इंस्टेड ये इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करती है प्रोजेक्टाइल को फेंक के मारने के लिए। तो चलो देखते हैं अब ये है क्या। ओके, तो रेल गन जो है ना, ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड वेपन है जो कि प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करता है बहुत हाई स्पीड्स पे यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो रेल गन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स का यूज करता है, गन पाउडर या बारूद का या एक्सप्लोजिव का यूज नहीं करता। और ये मेटल प्रोजेक्टाइल को बहुत हाई स्पीड, सेवरल किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे फेंक के मार सकता है। और इतनी हाई स्पीड पे जब कोई चीज कहीं जाके टकराती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी ही करेगी। ओके, अब आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि दो पैरेलल रेल होती हैं। अब ये तुम्हारी जो वो इंडियन रेल वाली रेल नहीं है। ओके, तो इमेजिन करो दो लॉन्ग स्ट्रेट मेटल बार्स हैं जिनको रेल कहते हैं और उनको पैरेलल रखा गया है रेल रोड ट्रैक्स की तरह। अब ये जो रेल्स है ना, ये एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से कनेक्टेड हैं जिनमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है एक रेल से दूसरी रेल में। ओके, फिर इसका दूसरा पार्ट होता है आपका, पहले रेल देख लो तुम रेल देख लो पहले। रेल, ये आपकी रेल 1 है, ये वाली, और ये आपकी रेल 2 है, और ये पीछे आपका इलेक्ट्रिक सोर्स है। और इनमें से आपकी यही पावर जनरेटर हो गया और इनमें से आपका करंट फ्लो करता है। ओके, अब दूसरी जो चीज है वो है आपका आर्मेचर या प्रोजेक्टाइल। इसको आर्मेचर भी कहते हैं और प्रोजेक्टाइल, जो चीज हमें फेंक के मारनी है। ओके, तो ये एक कंड्यूसिव पीस होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। और ये दोनों रेल्स को टच करता है ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पूरा हो सके। अब ये आर्मेचर जो है ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट भी हो सकता है, यानी कि जो चीज फेंक के मारनी है या तो वो पूरी की पूरी ही आर्मेचर है। ओके, या फिर एक
सैबट यानी कि केसिंग है जिसमें कि आपका मेन वेपन जो है वो रखा हुआ है, वो इन रेल्स के बीच में है और वो उसको पुश करता है और केसिंग गिर जाती है और आपका प्रोजेक्टाइल आगे चला जाता है। ओके, तो उसको कहते हैं सैबट। सैबट यानी फ्रेंच में केसिंग। अब ये है आपका, अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये है आपका आर्मेचर। ओके, अब ये पूरा का पूरा भी इलेक्ट्रिक पल्स की वजह से फेंका जा सकता है, या फिर इसके अंदर हो सकता है आपका मेन प्रोजेक्टाइल ऐसे रखा हो और जब ये आगे जाए तो ये बाकी का तो ये यहीं पे गिर जाए और प्रोजेक्टाइल जो है वो आगे चला जाए। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रिकली कंड्यूसिव हो, उनमें से करंट पास हो सकता हो। ओके, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट का क्या रोल है? तो इसको पुश करने के लिए ना ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, मिलियंस ऑफ एम्पियर्स, जो कि एक रेल में रन करता है, फिर वो आर्मेचर में यानी कि आपके ये जो बीच में रखा है इसमें जाता है और फिर दूसरी रेल में जाता है, और इस करंट से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है रेल्स के अराउंड, जो कि इस आर्मेचर को, इस प्रोजेक्टाइल को पुश करता है। और यहाँ पे जो आपका मैथमेटिकल टर्म याद रखना है, वो लॉरेंस फोर्स यूज होती है, जो कि इसको बहुत हाई स्पीड पे पुश करता है, सेवरल किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, तो ये तो था ये कैसे काम करता है। अब कितने टाइप के आर्मेचर और प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं, यानी कि ये जो चीज हम फेंक के मारते हैं इससे, ये कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले होता है आपका सॉलिड आर्मेचर, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो खुद ही एक करंट को कंडक्ट कर सकता हो और उसको पूरे के पूरे को ही रेल्स के बीच में रखा जाए। दूसरा होता है आपका प्लाज्मा या वेपर आर्मेचर, यानी कि आयनाइज्ड गैस। अब वो आयन प्लाज्मा होता है, उसमें से करंट पास हो सकता है। अगर मेटल, मान लो आपका जो आर्मेचर है वो एक्सप्लोजिव है, ओके, या फिर वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके चारों तरफ आयनाइज्ड गैस रखी जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट हो सके और वो उसको पुश कर सके। और तीसरा हो सकता है सैबट और पेनिट्रेटर, यानी कि एक केसिंग के अंदर आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो रखा जाएगा और केसिंग को पुश करा जाएगा, और जैसे ही इस वेपन से ही निकलेगा तो ये केसिंग जो है दो पार्ट्स में टूट के गिर जाएगी और जो आपका वेपन है वो प्रोजेक्टाइल है वो आगे चला जाएगा। ओके, अब ये नॉर्मल गन से कैसे अलग होता है? नॉर्मल जो आपकी तोप होती है, बोफोर्स तोप एटसेट्रा, उसके ऊपर क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो रेल गन का मेन एडवांटेज जो है कि इसकी जो मजल वेलोसिटी, यानी जितनी स्पीड से वो प्रोजेक्टाइल निकल के जाता है ना, बहुत ज्यादा होती है। इसमें कोई केमिकल प्रोपेलेंट यानी कि आपको एक्सप्लोजिव नहीं चाहिए होता, तो इसकी लॉजिस्टिकल, यानी कि अब कहीं पे वॉर हो रहा है, वहां पे तोप लेके जानी है तो उसके साथ गोले लेके जाओ और ये करो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको गन लेके जानी है और प्रोजेक्टाइल लेके जाने हैं, एक्सप्लोजिव नहीं कैरी करना। फिर इसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है, जितना ज्यादा करंट डालेंगे उतनी ज्यादा इसकी रेंज होती है। और इसमें छोटा वॉरहेड चाहिए होता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप छोटा प्रोजेक्टाइल भी लॉन्च करोगे ना तो वो भी बहुत नुकसान करेगा। कम स्पीड पे भारी चीज मारोगे तो नुकसान करेगी, और बहुत तेज स्पीड पे आप अगर छोटी चीज भी मारोगे तो वो भी उतना ही नुकसान करेगी। अब नॉर्मल गन जो होती है, केमिकल वाली, यानी कि हमारी जो तोप होती है बोफोर्स वाली, उनके फायदे ये हैं कि वो ऑलरेडी प्रूवन हैं, सिंपल हैं, लाइट हैं, और उनमें हमको कोई बड़े-बड़े इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पावर प्लांट नहीं चाहिए होते। इनका रेट ऑफ फायर, यानी कि हम 1 मिनट में 1 घंटे में कितना फायर कर सकते हैं, वो बहुत हाई है एज़ कंपेयर टू जो हम रेल गन में अभी तक अचीव कर पाए हैं। और इनमें वियर एंड टियर जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि तुम हजार-हजार गोले दाग लो, कुछ नहीं बिगड़ता। बट जो रेल गन होती है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत हाई स्पीड्स इंक्लूडेड होती हैं, तो रेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाती हैं। और ये एक बहुत ही मैच्योर टेक्नोलॉजी है जो पिछले कई सौ साल से हम डेवलप करते आ रहे हैं और इसको अच्छे से हम समझते हैं। अब इंजीनियरिंग चैलेंजेस क्या हैं रेल गन्स के साथ? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तो घरों में ही बिजली नहीं आ रही, तो वहाँ पे कैसे आएगी? दूसरा है इसका वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पीड बहुत बहुत तेज़ स्पीड्स और ये सब इसमें होते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी टूटना शुरू हो जाती है। तीसरा है हीट एंड प्लाज्मा। तो आर्मेचर यानी और रेल्स के बीच में जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जो कि अगेन रेल्स को डैमेज करता है। मैकेनिकल स्ट्रेस भी होती है, क्योंकि इतनी तेज अगर तुम किसी चीज़ को एक्सेलरेट करोगे, तो ऑब्वियसली उन रेल्स पे जो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगी, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, और उसकी वजह से फिर वियर एंड टियर बढ़ता है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। फिर इसका साइज, जो पावर इक्विपमेंट, यानी कि इसको पावर करने के लिए जो हमको सामान चाहिए, कैपेसिटर, पल्स फॉर्मिंग नेटवर्क, वो बहुत ही हैवी और बल्की है, जिसको कि शिप्स और लैंड व्हीकल्स में इंटीग्रेट करना बहुत हार्ड है।
अब मिलिट्रीज क्यों इंटरेस्टेड है इनमें? एक तो शिप्स पे ये लॉन्ग रेंज तक हिट कर सकते हैं अगर इनको शिप में फिट किया जा सके। तो आपका शिप जो है वो सेफ रेंज में, मतलब सेफ डिस्टेंस पे रहते हुए भी किनारे पे या दूसरे शिप्स को कन्वेंशनल गन्स के मुकाबले अच्छे से हिट कर सकता है। और इसी तरह इसके एंटी शिप और एंटी मिसाइल रूल्स भी हैं, यानी कि हाई वेलोसिटी राउंड्स जो है वो आर्मर को अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं और फास्ट टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तीसरा, इसकी जो स्ट्राइक है वो स्मॉल वॉरहेड क्योंकि इसमें यूज होता है, मैंने बताया था बहुत ज्यादा स्पीड है तो छोटी चीज से भी आप नुकसान कर सकते हो। तो इसका जो काइनेटिक पेनिट्रेटर होता है, जो इसका वॉरहेड होता है, वो छोटा होते हुए भी हार्डन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना एक्सप्लोजिव्स के। और इसका लॉजिस्टिक फुटप्रिंट अगर हम इस टेक्नोलॉजी को टेम कर पाए तो बहुत कम होगा, कि सिर्फ पावर सोर्स की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो। इसकी लिमिटेशंस अभी यही है कि भाई पावर जनरेशन जो है वो अपने आप में एक बॉटलनेक है, कि जो जनरेटर वगैरह में बहुत बड़े बड़े चाहिए होते हैं। दूसरा, इसमें टूट फूट बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन सर्वाइव कर पाए तो उसके लिए आपको डिप्लीटेड यूरेनियम या इस तरह के ही प्रोजेक्टाइल आप यूज कर सकते हो, टंगस्टन एटसेट्रा। और इसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली अभी बहुत ज्यादा है ही। तो ये थे आपके वेपन्स। ओके। और इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के मेंस के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर 3 में आराम से पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपरसोनिक वेपन्स को डिफाइन करो और ये सब। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। ओके, जिसका क्यूआर कोड ये है, स्कैन करके या तो आप ज्वाइन कर लो या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको क्लिक कर लो, या ये नाम लिख के द अंडरडॉग्स आचार्य सर्च कर लो। सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।